चलिए अपन बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो अपन आगे पावर पॉइंट में, ठीक है। आज अपन बात कर रहे हैं इंसर्ट मेन्यू की। इंसर्ट मेन्यू में देखिए सबसे पहले अपने को मेन्यू मिलता है टेबल्स का। टेबल मेन्यू की अपन बात पहले कर चुके हैं। टेबल मेन्यू के बारे में अपन ऑलरेडी जानते हैं। टेबल बनानी आपको आती है, आप टेबल आसानी से बना सकते हो बिना किसी समस्या के। अपन इसमें बात करेंगे जो अपने वर्ड एक्सेल के अंदर पढ़े हैं, उसके अलावा जो इसके अंदर पावर पॉइंट के फीचर्स है इनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करें पिक्चर की, तो पिक्चर लेना आप सभी को आता है। पिक्चर आप ले सकते हो बिना किसी समस्या के। दिख नहीं रहा तो इसका अब दिख रहा है सभी को आसानी से, ठीक है। और मेरे को नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है सभी को। और क्लिक कर दिया, आप ऐसे पिक्चर इसके अंदर ले सकते हो। जैसे ही पिक्चर लेते हो तो पिक्चर के फॉर्मेट आ जाता है। यहाँ से आप पिक्चर को सेटअप भी कर सकते हो। और ये आप सभी को करना आता है क्योंकि आप ये वर्ड और एक्सेल के अंदर पढ़ चुके हो। इसके बारे में और ये पढ़ा है ना आपने, फॉर्मेट, पिक्चर को फॉर्मेट करना, कंप्रेस करना, पिक्चर को चेंज करना, कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना, इसके बारे में पढ़ा था ना आपने, पिछली क्लासों में पढ़ा है आपने, ठीक है। और क्लिप आर्ट, आप यहाँ से क्लिप आर्ट ले सकते हो। जैसे ये कल मैंने आपको बताया ही था, कल की क्लास में आप अलग अलग टाइप की क्लिप आर्ट ले सकते हो। यहाँ से कल कार आपने घुमाई भी थी, चलाई भी थी, ठीक है। कार के अलावा और भी लिए, हाँ बहुत सारे इसके अंदर है। आप यहाँ से कार हटा के सीधा गो करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे क्लिप आर्ट्स आ जाएंगे। इनमें से आप अपने पसंदीदा क्लिप आर्ट को ले सकते हो, ठीक है। और फोटो एल्बम की भी बात अपन कर चुके हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट की शुरुआत में अपने फोटो एल्बम की बात की थी। आप फोटो एल्बम बना सकते हो। यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू फोटो एल्बम पे जाते हो तो यहाँ से फाइल डिस्क में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम। आप कहाँ से पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो, कहाँ से आप पिक्चर को लाना चाहते हो, तो यहाँ से आप ला सकते हो फाइल डिस्क से। आपकी कोई फाइल है या आपकी डिस्क के अंदर पड़ी है, कोई मेमोरी है या फिर आपने सीडी डाल रखी है, उसमें अगर आपकी कोई पिक्चर्स पड़ी है वहां से आप ला सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से, ये आपका डेस्टिनेशन है, आप यहाँ से कहीं पे भी जाके ला सकते हो। और यहाँ से भी आप साइन करके ला सकते हो जहाँ पे आपकी पिक्चर्स, वहां से पिक्चर्स को लाके आप जो फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे दिया इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। आप साथ साथ में फोटो के साथ में कोई टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो जिसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हो। और बाकी टेक्स्ट बॉक्स आप बीच में भी ले सकते हो और यहाँ पर भी ले सकते हो, ठीक है। और सभी पिक्चर्स को अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो यहाँ से सभी पिक्चर्स को आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का, तो ये पिक्चर आपकी ब्लैक एंड व्हाइट आएगी सारी। ऐसा आप नहीं चाहते हो, ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो पिक्चर्स के ऊपर। और किसी पिक्चर को आप बाहर निकालना चाहते हो, अनटाइटल्ड को बाहर निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो ये पिक्चर आपके एल्बम में से यहीं से बाहर आ जाएगी, एल्बम में आपकी नहीं आएगी। और यहाँ से पिक्चर को आप रोटेट भी कर सकते हो जिधर आप रोटेट करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ से इसकी कॉन्ट्रास्ट को कम ज्यादा कर सकते हो आप, हो रहा चेंजेस, ठीक है। और यहाँ से ब्राइटनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से आप पिक्चर का लेआउट रख सकते हो। पिक्चर का लेआउट कैसा आना चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे लेआउट लिया है फिट टू स्लाइड। फिट टू स्लाइड है तो आप देखिए आपकी जो ये स्लाइड है, पीछे आपको स्लाइड दिखाई देती है, इस स्लाइड के अंदर पूरी पिक्चर आपकी क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, बाहर कोई आपका एरिया नहीं दिखेगा। और यहाँ से आप वन पिक्चर करते हो तो पिक्चर एक दिखेगी लेकिन पीछे स्लाइड का भाग भी आपको दिखाई देगा। स्लाइड के ऊपर आपका व्हाइट एंड व्हाइट दिखेगा और स्लाइड के ऊपर आपने कोई दूसरी थीम लगा रखी है तो वो थीम भी आपको साथ में दिखेगी। और यहाँ से आप 2 पिक्चर्स भी कर सकते हो, 4 पिक्चर्स भी कर सकते हो, जैसा आप चाहिए वैसा आप इसका लेआउट ले सकते हो। बहुत सारे लेआउट्स है। अभी अपन ने फिट टू स्लाइड कर दिया इसको, ठीक है। और इसका शेप कैसा लेना चाहते हो, जैसे आप 1 पिक्चर लेते हो तो इसका शेप अलग अलग टाइप में आप ले सकते हो। राउंडेड लेना चाहते हो तो ये देखिए आप इसके कोने क्या आएंगे, मुड़े हुए आएंगे, ठीक है। और अदरवाइज भी बहुत सारी स्टाइल से आप शेप ले सकते हो। शॉर्ट रेक्टेंगल तो इस टाइप से आएगा। और कंपाउंड फ्रेम ब्लैक तो इस टाइप की फ्रेम आएगी।
तो आपको जैसा इसका लेआउट चाहिए, कैसा आप इसका फ्रेम का शेप रखना चाहते हो, ले सकते हो अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ से आप कोई थीम लेना चाहते हो तो यहाँ से थीम को भी आप ब्राउज कर सकते हो। तो जो आपकी पावर पॉइंट की बाई डिफॉल्ट थीम है उनको आप ले सकते हो। और अगर आपको नई थीम चाहिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से थीम डाउनलोड कर सकते हो पसंदीदा थीम, ठीक है। जैसे अपने ये ओरिजिन की थीम ले ली, स्टार्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये इसकी थीम थी, ये सिंपल ही थी, वैसी जैसी थीम थी वैसी आ गई, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप इसके अंदर एल्बम बना सकते हो। तो ये सारे फोटोज आपके आगे साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से फोटो का एल्बम आप बना सकते हो। और साथ में आप यहाँ से शेप भी ले सकते हो। ये अपने कल भी बात की थी शेप की, आप अलग अलग स्टाइल में आपको जैसे शेप चाहिए वैसे आप ले सकते हो। और वर्ड के अंदर भी अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और कल अपन ने बात की थी एक्शन बटन की। आप एक्शन बटन का भी यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के एक्शन बटन है, ठीक है। कल अपन ने बात की थी होम की है और कस्टम की अपन ने बात की थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रीव्यू का है, एक्शन बटन बैक और प्रीव्यू, यानी कि आप पिछली स्लाइड पे जा सकते हो। यहाँ से जैसे मैंने लिया यहाँ पे 5 नंबर स्लाइड के ऊपर एक्शन बटन लगा दिया, एक शेप में चला गया और यहाँ से एक्शन बटन लगा दिया मैंने, ये यहाँ पे मैंने ये एक्शन बटन लगा दिया। इस एक्शन बटन का क्या काम है, प्रीव्यू स्लाइड यानी पिछली स्लाइड पे ले जाएगा, जो पीछे वाली स्लाइड है। यानी कि आप अभी इसको आपने किस स्लाइड पे लगाया, 3 नंबर स्लाइड पे लगाया थी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कौन सी स्लाइड पे चला जाएगा, 2 नंबर स्लाइड पे चला जाएगा। 3 नंबर पे आप क्लिक करते हो 2 नंबर स्लाइड पे चला जाएगा। जैसे आपने ओके कर दिया इसको, ठीक है। अब आप जैसे F5 करते हो, इसको रन करते हो, अब ये देखिए बटन आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो पिछली आपकी 2 नंबर स्लाइड थी वहां पे पहुंच गया। ये एंटर किया, ये आपकी स्लाइड है, ठीक है। एंटर, ये कंप्लीट, ठीक है। तो आप सीधा उस स्लाइड तक जा सकते हो, पीछे वाली जो स्लाइड है आपकी प्रीव्यू स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे एक्शन बटन है, आप इनका यूज कर सकते हो अलग अलग टाइप का। और ये जैसे ये आपका प्रीव्यू का है और ये नेक्स्ट का है, ठीक है। और ये है एक्शन बटन टू बिगिनिंग, यानी जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां पे चला जाएगा ये, ठीक है। और एंड पे जा सकते हो आप, लास्ट में पहुंच जाएगा। और ये आपका होम स्लाइड यानी कि फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये आपका है एक्शन बटन इंफॉर्मेशन, आप कोई सूचना सेट करना चाहते हो। यहाँ पे सूचना का मतलब ये है कि आप कोई अदर फाइल इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया इस फोटो एल्बम के पास मैं कोई सूचना लगाना चाहता हूँ, मैं सेव में गया, यहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन का ले लिया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ही बटन बना दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या लिंक करना चाहता हूँ, मैं हाइपरलिंक में चला गया और मैंने ये कह दो, ये यहाँ पे चला गया मैं नोटपैड में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई दिस this photo album created by Ashwin Kumar बालाजी शिक्षण संस्थान। ये क्या इस फोटो एल्बम के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन है। दिस फोटो एल्बम क्रिएट बाय अश्विन कुमार प्रजापति नौसर बालाजी शिक्षण संस्थान। ये मैंने सेव कर दी इस फाइल को, नाम है इसका फोटो लिख दिया मैंने, फोटो एंटर कर दिया फोटो के नाम से, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये जो है मैं इसको ला सकता हूँ। यहाँ पे आता है आपका अदर फाइल्स के नाम से ऑप्शन खुलता है आपको। जैसे ही आप एक्शन बटन बनाते हो यहाँ पे आपका एक्शन सेटिंग खुलता है। एक्शन सेटिंग के अंदर आप नन रखते हो तो कुछ भी आपका एक्शन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप हाइपरलिंक करते हो तो आप किसी को लिंक कर सकते हो। हाइपरलिंक के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, आपने वर्ड के अंदर पढ़ा है, कंट्रोल के साथ की प्रेस करने से आपने जो इसके अंदर लिंक कर रखा है, कोई फाइल लिंक कर रखी है, कोई फोटो लिंक कर रखा है या कोई यूआरएल लिंक कर रखा है, तो वहां तक आप
पहुंच सकते हो। उसी तरीके से इसके अंदर भी एज ए हाइपर लिंक होता है, ठीक है, आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया अदर फाइल्स, जिसके अंदर अपनी कौन सी फाइल है भाई, अपन चले गए डॉक्यूमेंट में, लाइब्रेरीज के अंदर आता है डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर अपना है फोटो नाम से, यहाँ पे नहीं है। चलिए अपन को दूसरी फाइल ले लेते हैं, अपना वो फाइल नहीं मिल रही है अपनी, फोटोग्राफ से अपने फाइल बनाई थी, तो फिर वो कहाँ से हुई होगी अपन देख सकते हैं। नोटपैड के अंदर वापस आ गया अपना नोटपैड, यहाँ पे लिखा आपने नोटपैड, एंटर किया, मिस्टेकली बना गया, ये लिया नोटपैड, कंट्रोल एस किया, ये अपनी सेव हो रही है, डेस्कटॉप पे ही सेव हो रही है, ठीक है ना, सीधी ये डेस्कटॉप पर ही सेव हो रही है अपनी। तो अपन ने यहाँ पे इसकी है जो डेस्टिनेशन लिया डेस्कटॉप, यहाँ से चलेगी डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे अपने फोटो के नाम से बनी हुई है डिटेल्स इसकी, ये रही, आपने ओके कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो ये अब फाइल है, इसके ऊपर क्या है, ऑलरेडी सेट है, ये इसके बारे में फोटो एल्बम की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने जैसे F5 प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए फोटो एल्बम के पास में एक छोटा सा बटन बना हुआ जिसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यस करोगे तो आपकी नोटपैड फाइल खुल जाएगी। एज इसकी फोटो एल्बम के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे, यानी एज आप कुछ भी हाइपर लिंक कर सकते हो एक्शन बटन की सहायता से। बात समझ में आई आपको? यानी कि जो आपके एक्शन बटन है, आप वहां पे कुछ भी लिंक कर सकते हो, तो आप वहां पे क्लिक करोगे तो जो आपने लिंक कर रखा है वो आपका खुल जाएगा। आपने कोई प्रोग्राम लिंक कर रखा है, कोई फाइल लिंक कर रखी है, कोई स्लाइड लिंक कर रखी है, कोई फोटो लिंक कर रखा है, कोई मूवी लिंक कर रखी है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करते ही वो आपका एक्शन हो जाएगा, जो एक्शन आपने लिंक के अंदर सेट कर रखा है, ठीक है। तो ये काम करते हैं अपने एक्शन बटन, जिसकी अपन ने कल भी बात की थी और आज भी अपन इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो आपको दिखाई दे रहे कुछ है जो बाय डिफॉल्ट काम करते हैं, ठीक है। एक्शन बटन रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, पीछे जाना, जो आपने लास्ट स्लाइड व्यू की है उसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो रिटर्न कर देगा, ये बैक चला जाएगा, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर लास्ट व्यू स्लाइड रहती है, यानी कि जो लास्ट में आपने स्लाइड देख रखी है वहां तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। और ये आपका मूवी का है, एक्शन बटन मूवी, तो ये एज ए मूवी का है, तो आप कोई भी मूवी लिंक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका मिलता है डॉक्यूमेंट का, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिंक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका एक्शन बटन साउंड का, आप कोई भी साउंड लिंक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है क्वेश्चंस का, हेल्प का, आप कोई भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और ये होता है आपका कस्टम का, आप अपने अकॉर्डिंग उस बीच का रख सकते हो, और आप किसी का भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके होते हैं एक्शन बटन, आप यहाँ एक्शन बटन का यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। और उसके बाद में आता है आपका स्मार्ट आर्ट, आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले सकते हो, कल भी अपने स्मार्ट आर्ट की बात की थी, ओके किया, ये स्मार्ट आर्ट आ गए, आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपन वर्ड के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, कल भी अपन इसकी बात की थी। और उसके बाद में आपका आता है शार्ट, आप यहाँ पे शार्ट ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपका ऑप्शन आता है हाइपरलिंक और एक्शन का। हाइपरलिंक की सहायता से आप कुछ भी लिंक करवा सकते हो, इसको हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से हाइपरलिंक खोल सकते हो। तो यहाँ से आप क्या लिंक करना चाहते हो, वही आपका एक्शन का सेटिंग खुल गया है। आप यहाँ पे हाइपरलिंक कर सकते हो, किसी प्रोग्राम को भी रन करवा सकते हो। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, मेरा कोई प्रोग्राम खुलना चाहिए, जैसे टाइपिंग ट्यूटर खुलना चाहिए, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ टाइपिंग ट्यूटर के बारे में, या फॉर एग्जांपल मैं पावर पॉइंट के अंदर टैली के बारे में समझा रहा हूँ, मैं टैली के अंदर टैली की प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ पावर पॉइंट के अंदर, मैं टैली के फीचर समझा रहा हूँ। अब मेरे को दिखाना है कि टैली प्रोग्राम दिखाना है, सीधी कोई एंट्री करके दिखानी है, तो सीधा मैं यहाँ पे इसके ऊपर टैली प्रोग्राम को सेट कर सकता हूँ ब्राउज करके,